दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने व उसमें यात्रा करने का साहस जुटा पा रहे थे। अपनी संपत्ति की मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आपको कारण बताना है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं, तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो इस प्रश्न का कारण है कि लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए, जिसके कारण रात में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। अगला है प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका भी कारण बताना है। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झंझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका कारण होगा कि बस की खराब स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक है। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका कारण होगा कि बस की ऐसी हालत को देखते हुए लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। यही कारण है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। पाठ से आगे का प्रश्न। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। तो इसका उत्तर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से अनुरोध करती है कि उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। भाषा की बात। बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो।
उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। तो इसका उत्तर है वश। वश से हम वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं है। दूसरा वाक्य है भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। बस से हम वाक्य बनाएंगे बस करो कितना खाओगे। बस से हम दूसरा वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, मैं बस से घर जा रहा हूँ। और बस से ही हम दूसरा वाक्य और बनाएंगे, बहुत हो गया झगड़ा अब बस करो। तो इस प्रकार हम अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्यों के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो कारक से निर्मित वाक्य निम्न है। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा वाक्य है नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा वाक्य है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो इन वाक्यों में कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए और जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर होगा टहलना। मुझे टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। अगला प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। पहला शब्द है जल और दूसरा शब्द है हार। तो हम जल से इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं 2 अर्थों में। सीमा गरम जल से बुरी तरह जल गई। तो इसमें जल के 2 अर्थ हैं। जल का एक अर्थ पानी है और दूसरा अर्थ है जलना। हार, इस शब्द से हम वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, इस प्रतियोगिता में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो इसमें भी हमने हार को 2 अर्थों में प्रयोग किया है, एक हार यानी हारना और दूसरा हार यानी माला। अगला प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। तो संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है 4 आम, 8 सेब, 10 लड़के, जिसमें 4, 8, 10 क्या है विशेषण है और आम, सेब, लड़के ये क्या है संज्ञा है। गुणवाचक विशेषण अंधेरी रात, बुद्धिमान आदमी में अंधेरी और बुद्धिमान क्या है विशेषण है और रात और आदमी संज्ञा है। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।